तेजस्वी जी अभी निकले हुए हैं जिस यात्रा पे, एक्चुअली वो उम्मीदवार खोजो यात्रा पे निकले हुए हैं और A to Z से उनका मतलब है कि A to Z आपके पास जो है आके हमें समर्पित करो, तब हम टिकट के लिए सोचेंगे। तेजस्वी यादव जी और उनका परिवार किस तरीके से ठोक बजा करके चीजें देता है वो हम लोगों से छुपी नहीं। अभी उनके पिताजी ने ठोक बजा करके नौकरियां दी, किस तरीके से ठोक बजा करके जब इनकी सरकार होती है तो भ्रष्टाचार होता है। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे हम कराएंगे, सर्वे में अगर आप क्षेत्र में सफल होइएगा तभी टिकट सर्वे बहुत बढ़िया है, सर्वे कराएंगे कि किसके पास कितना क्या है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है राजनीतिक रूप से, वो तो पिछले कई चुनावों में ये लोग देख चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जो मेहनती होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, जो सर्वे में सफल होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। किस तरीके से देखते हैं? तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि A to Z को हमारी कोशिश रहेगी टिकट देने का और किसी का पैर भी इस बार नहीं चलने वाला है। अखंड तेजस्वी यादव जी और उनका परिवार किस तरीके से ठोक बजा करके चीजें देता है वो हम लोगों से छुपी नहीं है, ना बिहार में किसी और से छुपी हुई है। अभी उनके पिताजी ने ठोक बजा करके नौकरियां दी, जमीन लिखवा लिया। किस तरीके से ठोक बजा करके जब इनकी सरकार होती है तो भ्रष्टाचार होता है, ये तो कोर्ट ने इस बात को प्रूफ कर दिया। इनके पिताजी कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में आरोप इन पे सिद्ध हो गया है। तेजस्वी जी अभी निकले हुए हैं जिस यात्रा पे, एक्चुअली वो उम्मीदवार खोजो यात्रा पे निकले हुए हैं और A to Z से उनका मतलब है कि A to Z आपके पास जो है आके हमें समर्पित करो, तब हम टिकट के लिए सोचेंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, यहाँ पे एक हाथ ले दूसरे हाथ दे वाली काम चलता है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी जो बात कह रहे हैं वो इशारों ही इशारों में कह रहे हैं कि भैया आइए और आप में कितनी ताकत है ये ठोक बजा के दिखा दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे हम कराएंगे, सर्वे में अगर आप क्षेत्र में सफल होइएगा तभी टिकट मिलेगा। सर्वे बहुत बढ़िया है, सर्वे कराएंगे कि किसके पास कितना क्या है। इस बार बता देंगे भारतीय जनता पार्टी को, औकात दिखा देंगे चुनाव में। तो जनता उनकी औकात उन्हें बहुत दिनों से दिखा रही है, अगले चुनाव में फिर जनता उन्हें जवाब दे देगी। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है राजनीतिक रूप से, वो तो पिछले कई चुनावों में ये लोग देख चुके हैं और आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 10 की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने वाला है। 9 सीट इनकी लिमिट है, 9 सीट बस 2.5 अंक में राष्ट्रीय जनता दल नहीं पहुंचेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक तरीके तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे, पूरा बिहार घूम के माहौल बना दिए। आप कह रहे हैं कि 9 सीट आएगी। पूरा बिहार घूम करके माहौल बना रहे हैं, वही वाला माहौल बना रहे हैं जिसमें नौकरी देने के बदले जमीन ली गई है। उनके बिहार घूमने के माहौल का तो यही मैं आपको आज बता देता हूं, बिहार की जनता फिर से बिहार में जंगल राज नहीं चाहेगी और 10 इनकी लक्ष्मण रेखा है, 10 की लक्ष्मण रेखा ये पार नहीं कर पाएंगे। 2.5 में राष्ट्रीय जनता दल नहीं पहुंच पाएगा अगले विधानसभा चुनाव। लगातार तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, करप्शन का, तरह तरह की कई तरह की आरोप लगा रहे हैं, डीके टैक्स, तमाम तरह की बातें कर रहे थे तेजस्वी। इनके परिवार के ऊपर जब जब वो सत्ता में रहे हैं तब तक भ्रष्टाचार में इनके परिवार की लिप्तता सिद्ध हो चुकी है। इनके पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं। हमें इनके ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनके ऊपर तो आरोप सिद्ध हैं। तेजस्वी जी के पिताजी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं। एक आखिरी सवाल ले लेंगे, किस तरीके से देखते हैं महाकुंभ में जो घटना सामने आई है? विपक्ष कह रहा है कि एक कुंभ सफल व्यवस्था नहीं सफल करा सके हैं योगी आदित्यनाथ सरकार। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और जो लोग हमारे बीच में श्रद्धालु नहीं रहे किसी भी कारण से, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। आज सुबह से अभी तक तकरीबन 6 करोड़ लोग श्रद्धा के उस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक तकरीबन 12 से 15 करोड़ लोग श्रद्धा के महाकुंभ में डुबकी लगा लेंगे। 12 से 15 करोड़ लोगों की सारी समुचित व्यवस्था है वहां, सारी समुचित व्यवस्था। मेरा श्रद्धालुओं से निवेदन है आपके माध्यम से, किसी भी अफवाह पे मत जाएं, समुचित व्यवस्था है। हर एक व्यक्ति वहां पे जो आए हुए हैं वो हमारे लिए
भगवान का ही रूप है। हम मान के चल रहे हैं कि हर श्रद्धालु जो आया है हमारे तट पे भगवान ही आए हैं, और हम यही सोच करके उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। विपक्ष को क्या कहेंगे जो सवाल खड़े कर रहे हैं? मौत पे राजनीति करने वाले विपक्ष के विषय में ही आए हैं, और हम यही सोच करके उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। विपक्ष को क्या कहेंगे जो सवाल खड़े कर रहे हैं? मौत पे राजनीति करने वाले विपक्ष के विषय में मैं क्या कहूं? ये वही लोग हैं जो लाश पे राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। तो चलिए, हमारे साथ कुंतल कृष्णा थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भले ही तेजस्वी यादव घूम घूम कर कितना भी माहौल बना ले, लेकिन दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।